हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और जिस तरह से एडिशन करते हैं उसी तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एडिशन में क्या बताया था? एडिशन मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल है जब मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। इनका मैं एडिशन तभी कर पाऊँगा जब ये दोनों क्या होंगे, सेम ऑर्डर। इन दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम। ए मैट्रिक्स अगर मेरे पास ए आई जे की फॉर्म में था, ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो बी मैट्रिक्स भी मेरे पास अगर बी आई जे की फॉर्म में है तो उसका ऑर्डर भी एम क्रॉस एन का ही होना चाहिए। मतलब जितनी रो पहले मैट्रिक्स में और जितने कॉलम पहले मैट्रिक्स में है उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में होने चाहिए। जब ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन करते समय उनके कॉम्पोनेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही ऐड करने। मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या बना? 2 रो है 3 कॉलम, 2×3 हो गया। तो 2×3 का ही दूसरा मैट्रिक्स होगा तभी ऐड कर पाएंगे। 5 6 7 8 9 10। इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 रो 3 कॉलम। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर क्या आएगा? ऐड करने पर जो, अब इसको ऐड करके देखो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करना। जैसे 11 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है तो यहाँ A11 1 है तो यहाँ B11 कितना है? ये 5 है। इन्हीं दोनों को ऐड करो। 1 + 5 हो गया 6। 12 पर 2 है तो उधर 12 पर क्या लिखा हुआ? 6। 2 + 6 हो गया 8। 13 पर 3 है, उधर 13 पर कितना है? 7। 3 + 7 कितना हो गया? 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 10। उसके बाद 4 21 पर है तो उधर 21 पर 8 है। 4 + 8 हो गया 12। इधर 22 पर 5 है तो उधर 22 पर 9 है तो हो गया 14। इधर 23 पर 6 है तो उधर 23 पर हमारे पास 10, ये हो गया 16। एक नोट करते हैं इसका ऑर्डर कितना निकल के आएगा। फर्स्ट सेकंड, 2 रो हैं 3 कॉलम। तो यहाँ से 3 बातें क्लियर हो गई। पहली बात, जोड़ना या घटाना है तभी पॉसिबल होगा जब उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। उसके बाद ऑर्डर सेम होने के बाद क्या करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्ट है तो माइनस कर देंगे। तो तीसरा रिजल्ट ये है, जो हमारा आंसर आएगा वो भी उतने ही ऑर्डर का आएगा जितने ऑर्डर के हमारे पास मैट्रिक्स थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। या उससे पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स है 2×3 ऑर्डर का। अब ए मेरे पास ये है तो 2a की वैल्यू क्या होगी वो मुझे बतानी है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है 2 जो मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करेगा। ठीक है, ए अगर मेरे पास ये है तो 2a कितना होगा? तो 2a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे 2 ने मल्टीप्लाई ए के साथ की है तो उसी वैल्यू की मल्टीप्लाई जो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है उन प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 यहाँ है तो 2 मल्टीप्लाई करेगा 11 के एलिमेंट से, तो 2 1 = 2, 12 के एलिमेंट 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर हमारा वही रहेगा जो इसका है कि जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर क्वांटिटी से तो वो एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, रूल क्या है, या प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा 2 मैट्रिक्स का। रूल इम्पोर्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने से पहले इस रूल को चेक कर लेना। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू
नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अब फर्स्ट सेकंड क्या है उसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, और मुझसे पूछा गया कि प्रोडक्ट बताओ ए बी। तो ए बी का प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ देखो ए बी लिखा गया, तो पहले कौन लिखा गया, ए लिखा गया, बाद में बी लिखा गया। तो ये रूल यहाँ फॉलो होगा कि पहले मैट्रिक्स में हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। रूल ये है कि अगर पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर है तब तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और अगर बराबर नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। अब फर्स्ट सेकंड को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं, दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। तो एक बार तो मुझसे पूछा गया ए बी फाइंड आउट करिए, और दूसरी बार पूछा गया बी ए फाइंड आउट करिए। तो फाइंड आउट करना तभी तो होगा जब पहले ये तो पता चले कि पॉसिबल है या नहीं है। कोई कहने लगा 0 से 5 को भाग करो, 0 से कितना आंसर आएगा। अब उसने तो बोला कितना आंसर आ गया, वो आंसर आने वाला है ही नहीं, तो आंसर क्या बताएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, आंसर पूछ रहा है ए बी का, तो पहले ये चेक कर लो ए बी पॉसिबल है या नहीं, मतलब उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है यहाँ ए, तो इसका मतलब हुआ अब यहाँ ए में कितने क्या चेक करना पड़ेगा, कॉलम। ए में कॉलम कितने हैं। सेकंड नंबर पर, सेकंड मैट्रिक्स पर यहाँ क्या है, बी है, तो ये रूल यहाँ फॉलो हो जाएगा। ए में चेक करेंगे कॉलम और बी में चेक करेंगे रो। अगर दोनों के बराबर आएंगे तब तो प्रोडक्ट है, और बराबर नहीं आया तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ बी ए पूछ रहा है, तो बी ए का मतलब बी पहले है तो बी में कॉलम देखो, ए में रो देखो। कुछ भी लिखे पहले हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम तो जो पहले लिख के पूछ देगा उसमें ये देखेंगे कॉलम कितने हैं, दूसरे में रो कितनी। अगर उनका नंबर बराबर आ गया तब तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और बराबर नहीं आता तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए मेरे पास ए मैट्रिक्स था, इस फॉर्म में था, ए आई जे की फॉर्म में, ऑर्डर था एम क्रॉस पी। बी मैट्रिक्स था बी आई जे की फॉर्म में, ऑर्डर था पी क्रॉस एन। प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, ए बी पॉसिबल है या नहीं, पहले तो ये चेक कर लो। ए बी पूछ लिया तो हमने ये चेक किया। ए बी निकालने का मतलब क्या हुआ, ए में क्या चेक करना पड़ेगा, कॉलम। ए में कॉलम कितने हैं, पी। ए में कॉलम है पी। बी में क्या चेक करेंगे, रो। बी में रो कितनी है, पी। इसका मतलब मैट्रिक्स ए में रो कॉलम और मैट्रिक्स बी में रो का नंबर सेम है, यानी दोनों इक्वल हैं। तो क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे बताऊंगा बाद में। प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर बता रहा हूँ, उसका ऑर्डर किस फॉर्म में आएगा, पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम, उनको मिलाकर के जो ऑर्डर बनेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एम क्रॉस पी है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर पी क्रॉस एन है, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। तो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा, जो प्रोडक्ट करने पर जो मैट्रिक्स मिला उसका जो ऑर्डर आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन में होगा। मतलब पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के ऑर्डर की फॉर्म में होगा। अब समझते हैं प्रोडक्ट करते कैसे हैं। बस ये ध्यान से देख लो, क्योंकि सारे मैट्रिक्स में अब ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो पूरा मैट्रिक्स इतना डिफिकल्ट लगेगा, पता नहीं क्या चल रहा। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट मैंने मान लीजिए ये लिखे 11, 12, 13, यहाँ पे लिखा 21, 22, 23, 31, 32, 33। और बी मैट्रिक्स मैंने लिख लिया 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। इसका ऑर्डर क्या है, 1, 2, 3, 3×3 का ऑर्डर है दोनों का। 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम। ठीक है। अब प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, वो तो पॉसिबल है, क्योंकि पहले में क्या चेक करेंगे, कॉलम, 3 कॉलम, दूसरे में रो, 3 रो, इक्वल है, प्रोडक्ट तो हो जाएगा। अब मैं केवल ये समझा रहा हूँ प्रोडक्ट करते कैसे हैं।
ये प्रोसीजर ध्यान से देख लें, बस यही सब कुछ है। ये समझ में आ गया तो पूरा मैट्रिक्स समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं पहले मैट्रिक्स की रो, यानी ऑर्डर याद रखेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल है, और रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी होती है। रो मतलब रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया। थोड़ा समझने की कोशिश करो, रो ये रहा, कॉलम ये रहा। थोड़ा और पास में लाओ, रो को लाए पास में कॉलम के, तो यहाँ से एक सिंबल मिला हमें, अपोजिट एल हो गया, है ना। इसका मतलब ये ध्यान रख लेंगे, कोड याद कर लेना थोड़ा सा कि उल्टा एल, प्रोडक्ट का जो रूल है उल्टा एल समझ लेना कि उल्टा एल का मतलब क्या हो गया। अगर उल्टा एल लिखोगे तो ये समझ में आ जाएगा रो और कॉलम की बात हो रही है। अब देखो, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले लेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे। इनको प्रोडक्ट करके कैसे लिखेंगे वो समझ लो। पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है A11, इसको ले लिया। मल्टीप्लाई रो की कॉलम से होनी है, पहले की रो लेनी दूसरे कॉलम, तो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है B11। इसका मतलब हुआ A11 की मल्टीप्लाई होगी B11 से। मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस लगाएंगे, रो में आगे बढ़ो, 11 के बाद आया 12। इसका मतलब हुआ A12 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जैसे रो में आगे बढ़े हैं ऐसी कॉलम में नीचे बढ़ो। तो 11 के बाद रो में नंबर आया अगला A12, यानी A12 मल्टीप्लाई करेगा, कॉलम में नीचे जाओ B21 के साथ, ठीक है, प्लस। इसी तरह से रो में और आगे बढ़ो, जितने भी एलिमेंट है, अगला एलिमेंट मिला A13, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, कॉलम में नीचे पहुँचो B31 से। अभी तो हमारा ये यहाँ पर केवल एक एलिमेंट के लिए इतना प्रोसीजर फॉलो किया गया। अब ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट होने के बाद थोड़ा स्पेस देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट रो ने मल्टीप्लाई की है फर्स्ट कॉलम के साथ, अब इसी रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो जब सेकंड कॉलम का यूज करेंगे तो थोड़ा हमें स्पेस लगाना है, ऐसा नहीं करना कि देखने में लगे सब कंबाइन कर दे, थोड़ा स्पेस लगाओ। और उसी रो को लेंगे और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या था A11, इसका मतलब हुआ अब 11 मल्टीप्लाई करेगा सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से B12 से, प्लस रो में आगे बढ़ेंगे, अगला एलिमेंट 12 कॉलम में आएंगे नीचे, जैसे फर्स्ट कॉलम में प्रोसीजर अप्लाई किया था वही प्रोसीजर सेकंड कॉलम के लिए होगा, वही होगा थर्ड के लिए। तो अब सेकंड कॉलम में है, इसका मतलब 11 मल्टीप्लाई करेगा 12 से, 12 मल्टीप्लाई करेगा 22 से, A12 मल्टीप्लाई B22, प्लस और 13 मल्टीप्लाई करेगा B33 से, A13 मल्टीप्लाई B32, दो कॉलम की मल्टीप्लाई होगी। अब इसी रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, थोड़ा स्पेस देंगे और उसके बाद लिखेंगे। इसका मतलब 11 मल्टीप्लाई करेगा 13 से, स्पेस लगा के लिखेंगे थोड़ा सा गैप करके, A11 मल्टीप्लाई B13, प्लस इसका अगला एलिमेंट क्या है 12 मल्टीप्लाई करेगा सेकंड से यानी B23 से, A12 मल्टीप्लाई B23, प्लस थर्ड में देख लेंगे, थर्ड में आ जाएगा A13 और वो मल्टीप्लाई करेगा B33 से, A13 मल्टीप्लाई B33। बस जो प्रोसीजर हमने फर्स्ट रो के साथ फॉलो किया है यही प्रोसीजर हमें सेकंड थर्ड के साथ करना। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ मैं, रो की मल्टीप्लाई करनी है कॉलम से, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो लेंगे सेकंड के कॉलम, और रो में जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ऐसी कॉलम में अप से डाउन आना है, ठीक है। जो प्रोसीजर फर्स्ट कॉलम के साथ किया जाएगा वही सेकंड वही थर्ड। ध्यान रख लेना, जितने दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम होंगे उतनी ही जगह स्पेस लगाना है, जिससे हमें ये सो हो जाए कि कॉलम बनेंगे। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा और फास्ट करेंगे, समझ में आ जाएगा। A21 मल्टीप्लाई करेगा B11 से, A21 मल्टीप्लाई B11, प्लस A22 मल्टीप्लाई करेगा B22 से, A22 मल्टीप्लाई B21, फिर A23 मल्टीप्लाई करेगा B31 से, स्पेस लगाएंगे। अब A21 मल्टीप्लाई करेगा B12 से, A21 B12, फिर A22 मल्टीप्लाई करेगा B22 से, A23 मल्टीप्लाई करेगा B32 से। इसी तरह से अब A21 मल्टीप्लाई करेगा B13 से, फिर A21 मल्टीप्लाई करेगा B23 से, फिर
A22 आएगा यहाँ पे, A22 मल्टीप्लाई करेगा B22 से, तो फिर आएगा A23 करेगा B32 से, यहाँ पर आएगा 22 और प्लस A23 मल्टीप्लाई B32। थोड़ा गलत लग रहा है, दोबारा चेक करिए। A21 B11 A22 B21 A23 B31, ठीक है। A21 B12 A22 B22 A23 B32। अब A31 यहाँ A21 मल्टीप्लाई करेगा 13 से, फिर A22 मल्टीप्लाई करेगा B23 से, यहाँ 23 आना। उसके बाद A23 मल्टीप्लाई करेगा B33 से, ठीक है। इसी तरह से हमारा थर्ड रो के लिए हो जाएगा। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग एक जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 मैट्रिक्स ले करके, थोड़े और क्लियर वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, तो इससे अच्छा एक एग्जाम्पल समझो तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, वो 1 2 3, A मैट्रिक्स लिखा 1 2 3, R1 में ये है और R2 में है 3 4 5। उसी के बाद B मैट्रिक्स गिवन है और B में लिखा है 3 2 3 1, जो R1 के एलिमेंट हैं, 2 3 1। उसके बाद 5 4 3 5 4 3 और थर्ड नंबर पर है 2 1 1। उसने 2 सवाल पूछे, AB और AB पॉसिबल है तो AB फाइंड आउट कर दो, और BA पॉसिबल है तो BA फाइंड आउट कर दो। पॉसिबल क्या है, AB पॉसिबल है या BA पॉसिबल? पहले ये चेक करो AB, क्या AB फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। AB निकालने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले A में चेक करेंगे कॉलम, B में चेक करेंगे रो। A में कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, और B में रो कितनी है, 3। इसका मतलब है ये हमारा AB पॉसिबल है, क्योंकि A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 का और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 का। तो A में कॉलम 3 है, B में रो 3 है, या इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अब प्रोडक्ट करेंगे, तो A मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद B मैट्रिक्स लिखिए, और मल्टीप्लाई शुरू करो। इसका मतलब 11 मल्टीप्लाई करेगा, मैंने 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 से। सेकंड कॉलम के लिए स्पेस लगाएंगे। अब 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से। थर्ड कॉलम के लिए स्पेस लगाएंगे। 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से। जब तक अभ्यास नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। बस अगर एक भी डिजिट गड़बड़ हुआ समझ लो आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से करें, 2-4 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो सही हो जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 3 सेकंड रो के लिए थोड़ा स्पेस लगा के लिखना सेकंड रो के अकॉर्डिंग। तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। बस ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब ऐड करके लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो। 2 प्लस यहाँ 10 प्लस 6, 2 प्लस 10 12 प्लस 6 हो जाएगा 18। ठीक है। 3 यहाँ बनेगा 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, यहाँ बनेगा 3, 11 3 14। उसके बाद यहाँ 1, यहाँ 6, 1 प्लस 6 7 और यहाँ 3, ये हो जाएगा 10। यहाँ क्या बनेगा 6, यहाँ बनेगा 20, तो 6 प्लस 20 26, यहाँ बनेगा 10, हो जाएगा 36। यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, 16 प्लस 9 25, यहाँ पर 5 प्लस हो जाएगा 30।
और 3 + 12 यहाँ हो जाएगा 15 और E + 5 यहाँ हो जाएगा 20। तो ए बी का जो आंसर आएगा वो ये है 18, 14, 10, 36, 30 और 20। ठीक है, ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर चेक कर लीजिए। 2 रो हैं, 3 कॉलम है, 2/3। मैंने क्या बताया था, उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। देखो फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो जब सेम हो जाएगा तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर जब आएगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो लिए जाएंगे और जितने नंबर रो में उतने ही आने उसमें रो के लिए, और जितने कॉलम उतने आएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3 का। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। प्रोडक्ट समझा दिया है, इसका अभ्यास करें, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।